तो क्या उससे तुम शिव जी के भक्त बन सकते हो? जम के बोलो रे झारखंड वालों, नहीं। गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहन लोगे तो शिव जी के भक्त बन सकते हो क्या? नहीं। कोई दूसरे कलर के कपड़े पहन लोगे या कोई ने कह दिया कि ओम लिखा पहनो, शिव लिखा पहनो, राम लिखा पहनो, कृष्ण लिखा पहनो, तो क्या शिव जी के भक्त बन जाओगे? नहीं। सिर पर जो त्रिपुंड है, जो चंदन है, वो पसीने में बह सकता है, मुंह धोने पर मिट सकता है। गले में जो रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, वो टूटकर गिर सकती है। जिन कपड़ों को हम धारण करे हुए हैं, वो कपड़े भी हमारे फटकर गिर सकते हैं, बेकार होकर फिका सकते हैं। केवल चंदन का तिलक लगाने से, मस्तक पर तिलक लगाने से, रुद्राक्ष की माला पहन लेने से या तुलसी की माला पहन लेने से या कपड़ा चेंज कर लेने से कोई शिव का भक्त नहीं बनता। शिव का भक्त कैसे बनता है? तो इस पद में लिखा हुआ है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बरभानी। आपके मस्तक पर भले तिलक ना हो, आपके गले में भले माला ना हो, पर आपके अंदर दूसरे के प्रति दया का भाव है, तो आप शंकर के भक्त हो, ये निश्चित है। आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, आप किसी के दवाई का खर्चा उठा रहे हैं, किसी को रोग हो गया उसकी बीमारी का खर्चा उठा लिया, किसी को पढ़ना है और उसको बहुत आगे बढ़ना है, उसके पास एजुकेशन का धन नहीं है, पढ़ने का पैसा नहीं है, आपने किसी बच्चे को पढ़ा दिया, तो ये आपने जो सत्कर्म करा है, ये शंकर के भक्त की निशानी है। ये शिव भक्त की निशानी। बहुत शिव महापुराणों को लोगों ने हल्के में लिया। आप लोगों से भी कहेंगे, भगवान शंकर की कथा को कभी हल्के में मत लो। लोगों ने शंकर भगवान की कथा को बिल्कुल हल्के में लिया, बहुत हल्के में। आज के जमाने में जो भागवत कथा का स्मरण करते थे, वो भी शिव कथा को स्मरण कर रहे हैं। जो भागवत कथा बाचा करते, वो भी शिव कथा को बाच रहे हैं। कारण क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि शिव महापुराण की कथा ज्यादा चल रही है, तो अपन बाचना प्रारंभ कर दे। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा बाचने से पहले तुम्हें भीतर से शंकर के एक एक तत्व को, शिव तत्व को अपने भीतर लेना पड़ेगा, तब तुम शंकर की कथा का वाचन कर पाओगे, तब तुम शिव को बाच पाओगे। ट्रेंड मत बनाओ कि ये दुकान अच्छी चल रही है, मोबाइल की दुकान चल रही है तो अपन मोबाइल की खोल लें, कपड़े की दुकान चल रही है तो कपड़े की खोल लें, हम सुनार की दुकान चल रही है तो सुनार की खोल लें, और किराने की दुकान चल रही है तो किराने की खोल लें। हमें ये नहीं करना। ये शिवपुराण कोई व्यापार नहीं है, ये शिवपुराण कोई धंधा नहीं है, ये शिवपुराण कोई बिजनेस नहीं है कि तुमने एक छोड़ी दूसरी अपना ली, दूसरी छोड़ी तीसरी अपना ली, जो क्रेज आ गया हम उसको पकड़ कर बैठ गए। ना ना ना, शंकर की कथा बाचने वाले को चाहिए कि पहले अंदर शिव तत्व को प्राप्त करो। शंकर की जैसे शीतलता है, मस्तक पर गंगा है, वैसी शीतलता तुम्हारी होना चाहिए। शंकर जैसे पर नारी से दूर है, वैसे पर नारी से तुम्हें दूर होना चाहिए। शंकर जैसे अपने चरण किसी से नहीं छुआते, वैसा तुम्हें शंकर जैसा अपना भाव होना चाहिए, तुम्हें किसी से चरण नहीं छुआना है। शिव जैसे सबसे दूर हटकर अकेले रहना पसंद करते हैं, ऐसी दूरी तुम्हें दुनिया से बनाकर चलना पड़ेगी, तब तुम शंकर के हो पाओगे और शिव भक्ति में रम पाओगे। कहने को कह दिया कि हम शंकर के भक्त। मस्तक पर तिलक लगाने से कोई शिव का भक्त नहीं होता, माला पहन लेने से कोई शिव का भक्त नहीं होता, कपड़ा बदल लेने से कोई शिव का भक्त नहीं होता। शंकर का भक्त वो है जो किसी भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी गरीब के जीवन में उसके दुख की घड़ी में खड़ा हो जाए, वो शंकर का भक्त है। और अगर आपके भीतर दया नहीं है, आपके भीतर धर्म नहीं है, आप झुकना नहीं जानते, आप परमात्मा के चरणों में रमना नहीं जानते, आप किसी के आगे आदर के शब्द नहीं बोल सकते, आप किसी को मीठा शब्द नहीं बोल सकते, तो आप शंकर के भक्त नहीं हो सकते, आप शिव के भक्त नहीं हो सकते।
शरण में आया मेरे शंभू मेरे बाबा, तेरी शरण में आया मेरे शंभू मेरे बाबा, तेरी शरण में आया मेरे शंभू मेरे बाबा। आपके भीतर विश्वास को पैदा कर। यहाँ इतनी सारी माताएं बैठी हैं, यहाँ मेरी इतनी सारी जीजियां बैठी हैं, और यहाँ मेरे इतने सारे जीजाहुन बैठे हैं। यहाँ आने से पहले ये रंजिता वर्मा जी ने आपसे कहा था कि सफेद कलर के कपड़े पहन कर आना, कि नीले कलर के पहन कर आना, कि लाल कलर के पहन कर आना, कि कत्थई कलर के पहन के आना। जम के बोलो जरा, किसी से बोला था? नहीं। सीहोर वाले महाराज ने तुमको वहां से पर्चा लिखकर भेजा था क्या? रंजिता वर्मा जी से पूछना कि सीहोर से कोई पर्चा लिखकर दिया था कि रविवार को तुम्हें ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, बुधवार को ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, मंगलवार को ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, 5 दिन की कथा, उसमें 5 ड्रेस कोड होगा। कोई ड्रेस कोड नहीं। शंकर जी के पास में ड्रेस का काम नहीं है। संसान में भी जाते हैं तो एक से बढ़कर एक कपड़े पहना कर ले जाते हैं, पर आखिरी में जाकर वो भी उतार दिए जाते हैं। शिव जी के पास में ड्रेस का काम नहीं। कितने भी सुंदर कपड़े तुम्हारे पास में हो, कितने भी अच्छे कपड़े तुम्हारे पास में हो, एक बार कैलाश पर्वत पर जाकर देखना, तुम जो कपड़े घर में पहनते हो, एक से बढ़कर एक साड़ी, एक से बढ़कर एक शॉल, एक से बढ़कर एक सुंदर कपड़े, वो कैलाश पर चल जाएंगे कि तुम्हारे कपड़े? कैलाश पर वो कपड़े नहीं चलेंगे। तुम्हें ठंड के कपड़े पहनना पड़ेंगे, गर्म कपड़े पहनना पड़ेंगे। उसमें तुम्हें सुंदरता नहीं देखना है, उसमें तुम्हें ये देखना है कि मेरे शरीर में ठंड ना लगे, मेरे को ठंड ना महसूस हो, मुझे ठंड ना लगे, उसमें तुम्हें ये देखना पड़ेगा। मेरे शरीर में ठंड ना लगे, तुम्हें वो देखना पड़ेगा। शिव को तुम्हारे वस्त्र से मतलब नहीं है।